इस वीडियो में हम क्लास 9 बायोलॉजी नोट 4 का टॉपिक सेल्स एंड दियर स्पेसिफिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, सेल्स एंड दियर स्पेसिफिसिटी। ठीक है, स्पेसिफिसिटी मीन महसूस। ठीक है, महसूस उसको स्पेसिफिसिटी कहते हैं या महसूसियत। ठीक है, सेल्स और उसकी महसूसियत, यानी सेल्स हमारे साथ महसूस किस्म के होते हैं। ठीक है, सेल की डिफिनीशन पहले करते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जिस्म ये सेल्स से बना है। ठीक है, सेल्स ये बुनियादी स्ट्रक्चर बनाता है, बनावट, स्ट्रक्चर में बनावट, और फंक्शनल मतलब कि काम करता है। ठीक है, सेल्स ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके जिस्म ये सेल्स पर मुश्तमिल है। ये उसकी डिफिनीशन है। यूनिसेलर, जो यूनिसेलर जानदार है उनका जिस्म सिंगल सेल से, एक सेल से बना है। उसी एक सेल के अंदर तमाम वो फंक्शन, उसके काम वगैरह सब कुछ एक्टिविटीज़ उसी एक सेल के अंदर ही होती है उसकी, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की। जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, वाल्वाक्स। ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, यूनिसेलर जानदार है और ये इनके तमाम एक्टिविटीज़ ये एक सिंगल सेल के अंदर ये होते हैं। मल्टीसेलर, मल्टी मीन मैनी। ठीक है, यूनि का मतलब है वन, मल्टी मीन मैनी। तो मल्टीसेलर ज़्यादा सेल से बने होते हैं। मल्टीसेलर वो जानदार हैं जिनका जिस्म ज़्यादा सेल से बना होता है। मुख्तलिफ तरह के सेल्स ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, महसूस होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ फंक्शन करने के लिए। ठीक है, मुख्तलिफ तरह के सेल्स ये मुख्तलिफ तरह के फंक्शन के लिए स्पेशल होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस करते हैं। एग्जाम्पल, प्लांट्स में जाइलम हमारे पास क्या करता है, पानी लेकर जाता है पौधों के जिस्म में। जाइलम ये पाइप की तरह काम करता है जाइलम। ठीक है, पौधों के जिस्म में जड़ों से पानी ऊपर लेकर जाना, ये पौधे के पूरे जिस्म में ऊपर पानी लेकर जाना जाइलम करता है। ठीक है, कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम वो ट्यूब की तरह काम करता है पौधों के जिस्म में, जो पानी को जड़ों से ऊपर पहुंचाता है पौधे के जिस्म में। प्लोएम भी पौधे के जिस्म में मौजूद है। प्लोएम भी पौधे के जिस्म में मौजूद है, जो कि ये खुराक लेकर जाता है। प्लोएम खुराक ले जाने का काम करता है। ठीक है, प्लोएम वो टिश्यू है पौधों का जो खुराक ले जाने का काम करता है और तने के अंदर मौजूद है। पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक ये खुराक पहुंचाता है प्लोएम। और जो सेल्स है, ठीक है, जो 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 सेल जो फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, बने होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, जो जाइलम की जो सेल्स है ये ट्यूब की तरह, पाइप की तरह होते हैं। उसके वाल्स जो है ना, इसके किनारे या जो सेल वाल है या वाल इसकी, वो थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और जिसके ज़रिए कंडक्शन होती है वाटर की, और वाटर ले जाने का काम करते हैं जड़ों से पौधे के ऊपर वाले हिस्से को, और सपोर्ट, सहारा भी देते हैं, पौधों को सीधा खड़े रहने में भी मदद करते हैं जाइलम। जो जो रूट हेयर सेल्स है, ठीक है, रूट हेयर सेल, रूट के अंदर बालों की तरह छोटे छोटे रूट्स होते हैं जिनको रूट हेयर्स कहा जाता है। तो उसके सेल्स क्या होते हैं, ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, सतह को बढ़ा लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी और नमकियात जज़ब करे। जो जड़ है उसकी सतह क्या होती है, रूट हेयर्स जड़ों में होते हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी और नमकियात को ये जज़ब कर सके। वो सेल जो फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं, ठीक है, वो सेल जिनमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन कलर की ऑर्गेनेली है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। ठीक है, ये सेल पौधों के वो सेल जो ग्रीन होते हैं और जो जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है उन सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एनिमल्स में, जानवरों में, ठीक है, सेल्स एंड दियर स्पेसिफिसिटी की अब जानवरों में हम एग्जांपल पढ़ेंगे। नर्व सेल्स, ठीक है, ये नर्व सेल क्या है, दिमाग के सेल या जो स्पाइनल कॉर्ड है उनके सेल्स क्या है, नर्व सेल्स कहलाते हैं। न्यूरॉन्स, ठीक है, ये जो न्यूरॉन्स है, नर्व सेल्स क्या होते हैं, ये नर्व इम्पल्स लेकर जाते हैं। नर्व इम्पल्स क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है। नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है जो जिस्म में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ये जाता है। मतलब कि दिमाग जब हमारे मसल को कंट्रोल करता है तो ये नर्व इम्पल्स की मदद से जो है ना
वो दिमाग से वो मैसेज मसल्स को आता है नर्व इम्पल्स की शक्ल में, और ये जिस्म में राबते का काम करता है, मतलब कि दिमाग और पूरे जिस्म का आपस में राबता रहता है, वो नर्व कोऑर्डिनेशन उसको कहते हैं, उस अमल को कोऑर्डिनेशन, ये नर्व सेल्स वो काम करते हैं। और मसल सेल्स, हमारे मसल्स के जो सेल्स है, फट्टों के जो सेल्स है उसको मसल सेल्स कहते हैं, ये मूवमेंट में मदद करते हैं, हमारे जिस्म के चलने फिरने में ये मदद करते हैं, ठीक है, बॉडी के। और जो रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल मीन जो हमारे जिस्म में जो खून है, रेड ब्लड सेल, ठीक है, वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल, ये हमारा खून। रेड ब्लड सेल ये क्या करता है, ऑक्सीजन लेकर जाता है हमारे जिस्म में, हमारे जिस्म में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन लेकर जाता है रेड ब्लड सेल, ठीक है। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन प्रोटीन मौजूद है जो ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। और रेड ब्लड सेल हमारे साथ ये डिस्क लाइक होते हैं, बायोकनकेव शेप होते हैं, ठीक है। बायोकनकेव इसलिए होते हैं कि इसकी सरफेस एरिया ये इंक्रीज हुई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेकर जा सके। रेड ब्लड सेल ये डिस्क लाइक होते हैं, गोल शक्ल की, और बायोकनकेव होते हैं, उसके दोनों साइड अंदर की तरफ झुके हुए होते हैं, बायोकनकेव शक्ल होती है उनकी। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेकर जा सके, सरफेस एरिया इनका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल ये क्या करते हैं, हमारे खून में 3 किस्म का खून है, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स सेल लाइक बॉडी से प्लेटलेट्स। तो ये वाइट ब्लड सेल ये भी हमारा ब्लड है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल ये क्या करता है, ये जो जरासीम है, बैक्टीरिया, वायरस या जो फॉरेन एजेंट्स है जिस्म के खून के अंदर कोई चीज़ दाखिल हो जाए, वायरस या बैक्टीरिया, ये उसको किल कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारे जिस्म को बचाता है बीमारियों से, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है और ये हमें बीमारियों से बचाता है, जो फॉरेन एजेंट्स है उनको ये किल करता है। और जो बोन सेल्स है, बोन सेल्स, ठीक है, हमारे हड्डियों के सेल्स, वो कैल्शियम को जज़ब करते हैं, डिपॉजिट मीन जज़ब करते हैं ये कैल्शियम को, जिसकी वजह से हमारे बोन्स ये सख्त हो जाते हैं और ये हमें सहारा देते हैं, चलने फिरने में बोन मदद करते हैं, हिलने में, ठीक है, सीधा खड़ा रहने में भी सपोर्ट करते हैं, हमारी मदद करते हैं, बोन्स हमारा सीधा खड़ा रहने में भी मदद करते हैं। नर्व सेल्स, ठीक है, जो हमारे दिमाग के सेल है, न्यूरॉन्स, वो उनकी वो लंबे होते हैं, ठीक है। नर्व सेल्स ये लंबे होते हैं क्योंकि ये नर्व इम्पल्स लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। नर्व इम्पल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है ये एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। अच्छा, सेल्स एज एन ओपन सिस्टम। सेल्स हमारे साथ एक ओपन सिस्टम, खुले हुए निज़ाम के तौर पर काम करते हैं, ओपन सिस्टम के। सेल्स काम करते हैं एक ओपन सिस्टम के खुले निज़ाम के तौर पर काम करते हैं सेल्स टेक्स इन, सेल्स क्या करते हैं, चीज़ें अंदर लेकर जाते हैं, सेल्स को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सेल उनको जज़ब करता है, ठीक है, सब्सटेंस चीज़ों की जो इनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए, ठीक है। सेल्स चीज़ें अंदर लेकर जाते हैं अपने सेल के अंदर जो उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए या सरगर्मियों के लिए उसके सेल के अंदर चाहिए, उन चीज़ों को सेल के अंदर ये लेकर जाता है। और ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है, मतलब कि मेटाबॉलिज्म करता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब कि केमिकल रिएक्शन, जो सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस कहलाते हैं, जिसमें प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस का अमल है उसमें प्रोडक्ट ग्लूकोज बनेगा और बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनेगा, मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन के साथ एक दूसरा चीज़ बन जाता है जिसको बाय प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। इत्तेफाकी तौर पर एक केमिकल रिएक्शन के दौरान एक दूसरा चीज़ बन जाए तो उसको बाय प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस के अमल में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज प्रोडक्ट है, और फोटोसिंथेसिस के अमल में ऑक्सीजन भी बनता है, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। ये सेल्स क्या कर लेंगे, इस प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट को या तो इस्तेमाल कर लेंगे सेल के अंदर या बाहर ये उसको खारिज कर देंगे, ठीक है। सेल्स ये यूटिलाइज कर लेंगे प्रोडक्ट को और या इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे, भेज देंगे, ठीक है, सेल्स से बाहर दूसरी सेल्स को भेज देंगे।
बाई प्रोडक्ट या तो सेल के अंदर स्टोर हो जाएगा या ये बाहर की तरफ यह सेल्स खारिज कर देंगे, ठीक है। एक्सक्रीटेड आउट मतलब कि बाहर की तरफ खारिज कर देंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें।